अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपकी खिदमत में शेयर करने जा रहा हूँ इस हिस्ट्री का एक पास्ट पेपर। ये पेपर दोस्तों सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए भी अहम है। अंग्रेज़ी वाली पहली दो सवालात जो है एक पैराग्राफ से ली गई है। आप दोस्त वीडियो को स्टॉप करके पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी आंसर बताऊँगा। पहला एमसीक्यूज़ है, द वर्ल्ड टेलीविज़न इज़ इन्वेंटेड फ्राम ग्रीक एंड लैटिन। ऑप्शन डी लगेगा। ग्रीक एंड लैटिन ऊपर पैराग्राफ में दिया गया है। एक जनरल सवाल ये भी याद रखिए कि टेलीविज़न मिस्टर बेयर्ड ने इजाद किया था। पूरा नाम था जॉन लॉजी बेयर्ड। टेलीविज़न जॉन लॉजी बेयर्ड ने इजाद किया था। और दूसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स टेली। टेली का मतलब दूर है, दूर, जिसे अंग्रेज़ी में फार कहा जाता है। टेली इज़ ग्रीक एंड मीन्स फार, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 3 है, फॉरबिड। फॉरबिड का माना मना करने के है, किसी चीज़ से मना करना। तो यहाँ पर इसका सिनोनिम पूछा जा रहा है। फॉरबिड का सिनोनिम प्रोहिबिट बनेगा। प्रोहिबिट की मानी भी मना करने के है। सवाल नंबर 4 है, शेबी। शेबी के मानी क्या है? शेबी के मानी हकीर या पट्टी, पुराने कपड़ों में या गंदा की है। शेबी का सिनोनिम अनटाइडी बनेगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। अनटाइडी की मानी भी याद रखिए, अनटाइडी की मानी मेला कुचेला के है। सवाल नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि कहाँ पर एरर है। तो जुमला है, इट्स टू लेट टू गो फॉर अ वॉक नाउ बिसाइड्स इट्स बिगिनिंग टू रेन। यहाँ पर दोस्तों कोई भी गलती नहीं है, नो एरर लगेगा। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट है। सवाल नंबर 6 में कहाँ पर मिस्टेक किया गया है? द गेस्ट ब्रोक अ डोजन ग्लास एट द पार्टी। अर्डोजन दोस्तों 12 को कहा जाता है, दर्जन को। तो ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, इसी वजह से ग्लास जो है ये गलत लिखा है। इसकी जगह ग्लासेस लिखना चाहिए था, तो गलती ग्लास में है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। आगे की सवालात जो है, चूज द लेटर वर्ड और फ्रेज दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। यहाँ पर उलट वर्ड को तलाश कर लेना है। तो सवाल नंबर 7 है, पेट्रियोटिज़म। पेट्रियोटिज़म के माने हुब्बुल वतनी या वतन दोस्ती की है। तो वतन दोस्ती का उलट वर्ड ट्रेचरी, बगावत या डिसलॉयल्टी बनेगा। पेट्रियाटिज़म का उलट वर्ड ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 8 है, सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी के माने फजीलत या बरतरी की है। सुप्रीमेसी का उलट वर्ड जो बनेगा इन्फीरियरिटी। इन्फीरियरिटी के माने कम तरीके है। सवाल नंबर 9 है, ही वुड लाइक। यहाँ पर ऑप्शन ए जो है टू गलत है, ऑप्शन बी लगेगा। ही वुड लाइक टू हैव अ जॉब इन द सेम ऑफिस एज हिज ब्रदर, टू लगेगा, ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 10 है, द रोड इज वेट इट मस्ट हैव बीन रेनिंग। यहाँ पर इट मस्ट हैव बीन लगेगा, इट मस्ट हैव बीन रेनिंग, पहला ऑप्शन करेक्ट है। हमारे पास सवाल नंबर 11, यहाँ पर ये पोर्शन बायोलॉजी का है। अगर आप दोस्त बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर इस तरह सर्च कीजिए, बायोलॉजी एमसीक्यूज़ बाय यूसी लर्निंग ट्यूब, या इस तरह सर्च कीजिए, मेडिकल एमसीक्यूज़ बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। तो इस तरह सर्च कर लेने से मेरी वो तमाम वीडियो जो है आप आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द सेल डज ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन। ग्लाइकोलाइसिस दोस्तों ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को कहा जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय एंजाइम आर कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, और ये वाक़या होता है साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन सी ठीक है। सवाल नंबर 12 है, द क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स आर कॉल्ड मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इक्वल आर्म वाले क्रोमोसोम्स को मेटासेंट्रिक कहा जाता है, जो कि एक्स शक्ल के होते हैं। सवाल नंबर 13 है, रेफरिंग टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमंस आर। इंसान क्या है? इंसान वेविफेरस है। वेविफेरस का मतलब है कि इंसान बच्चे देता है, जो चीज़ बच्चे पैदा करते हो तो उसे वेविफेरस कहा जाता है, और जो अंडे देता हो उसे ओविफेरस कहा जाता है।
सवाल नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनिपुलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रैक्टिकल पर्पसेस, जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऑप्शन सी लगेगा। सवाल नंबर 15 है द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजेनिस। पैथोजन क्या है? समथिंग दैट काज डिजीज़, वो चीज़ें जो कि डिजीज़ काज करती हो, मिसाल के तौर पर वायरस या बैक्टीरिया, तो उसको पैथोजेंस कहा जाता है। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइटिंग द पैथोजेंस इज इम्यून सिस्टम। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 16 है द टेक्निक यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज कॉल्ड। क्रिमिनल्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है द ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी दोस्तों बायोलॉजी में स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन को टेक्सोनोमी कहा जाता है। सवाल नंबर 18 है द एंजाइम फाउंड इन सलाइवा रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज। सलाइवा में स्पेशल एंजाइम एमाइलेज होते हैं जो कि ये मदद देते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। करेक्ट ऑप्शन यह ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 19 है इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी द कॉपीज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए और इंक्रीज्ड बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ होस्ट विद आर डीएनए। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सवाल नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएनए। ऑप्शन सी देखिए डीऑक्सीराइबोस शुगर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आरएनए। डीऑक्सीराइबोस शुगर इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपेरासाइट्स ऑफ ह्यूमन रिप्लिकेट्स विद इन ह्यूमन सेल्स। फंगी। इसके अलावा बैक्टीरिया जो होती है ये इंसानी सेल्स के बाहर होती है। फंगी इन्फेक्शन जो होती है फंगी ये मोहलिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपेरासाइट्स ऑफ ह्यूमन रिप्लिकेट्स विद इन ह्यूमन सेल्स। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। सवाल नंबर 22 है द डिजीज़ काज्ड बाय न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। ग़िज़ाई कमी की वजह से जो बीमारियां लायक होती है वह स्कर्वे भी है, बेरी भी है, इसके अलावा दोस्तों रेकेट्स भी है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन डी है। तो व्यूअर ये रहा सुबसिन के SST NTS टेस्ट का पहला हिस्सा। यहाँ पर दोस्तों इसी पेपर के तमाम MCQs मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह उसको पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 में अपलोड करूँगा और उन MCQs का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, आप उसको भी वॉच कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।